समझ में आ गए थे कैसे होंगे क्वेश्चंस? आ जाइए। हेडिंग डालो। एक न्यूमेरिकल और लिखवा दूं? घर से करके लाओगे? यहाँ पे भी कर सकते हो। लिखो एक और क्वेश्चन। फॉर अ रिएक्शन इन गैसियस फेज, फॉर अ रिएक्शन इन गैसियस फेज, ये एक रिएक्शन दे रखी है आपको, 2A गिव्स 3B। ठीक है, टेम्परेचर इज 300 केल्विन। टेम्परेचर दे रखा है आपको 300 केल्विन। प्रेशर ऑफ ए चेंजेस from 2 atm to 1.5 atm. From 2 atm, pressure of A changes from 2 atm to 1.5 atm in 10 सेकेंड। ये जो टाइम लगा यहां से यहां तक का, दैट इज 10 सेकेंड। रेट ऑफ रिएक्शन बताना है, पहला क्वेश्चन है इसमें। रेट ऑफ रिएक्शन इन एटीएम पर सेकेंड, और ये ए पार्ट है फर्स्ट का, और बी पार्ट है रेट ऑफ रिएक्शन इन मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में बताना है। और सेकंड पार्ट है प्रेशर ऑफ बी इन सेम इंटरवल। प्रेशर ऑफ बी इन सेम इंटरवल। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। आप कल जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था वो भी रिवाइज हो जाएगा। क्या करेंगे सबसे पहले ROR लिखेंगे। इसके लिए ROR लिखो। करिए भाई, क्वेश्चन करिए। ROR क्या होगा इस रिएक्शन का? हाँ जी, आप बताओ ऋषभ। ROR, एक सेकेंड लिख लूँ मैं। हाँ बोलो। 1/2 dA/dt, अच्छा, इज इक्वल टू, ठीक है। अब पहले इसने ROR पूछा है एटीएम पर सेकंड में, है ना, यानी कि प्रेशर की टर्म में आपको निकालना है, और आपको प्रेशर ही दे रखा है, तो प्रेशर की टर्म में निकालो। कैसे निकालेंगे? बताइए आंसर। तो ये आप कैसे निकाल रहे हो? किसी एक स्पीसीज का निकालते हैं तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसमें नहीं आता। आपको यहाँ पे ए का प्रेशर दे रखा है, तो ए की पहले आप चेंज इन, जैसे हम कहते हैं ना चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम, रेट निकालते हैं, तो चेंज इन प्रेशर विद टाइम निकाल लो। तो क्या हो जाएगा? dA/dt इज इक्वल टू क्या है? प्रेशर ऑफ ए क्या है? फाइनल इज 1.5 -2, ये माइनस में है, ठीक है, और dt कितना है?
10, 10 माइनस 0 10 ही हो गया ना। ये कितना आ गया? 20, 1/20, 1/20 ATM पर सेकेंड। ठीक है, यहां से आपने चेंज इन प्रेशर ऑफ ए निकाला, लेकिन हमसे पूछा क्या? ROR पूछा है। ROR क्या होता है? ROR 1/2 इंटू DA/dt होगा ना। तो ROR क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 1/20, 1/40 ATM पर सेकेंड। तो ये ROR आ गया इन टर्म ऑफ ATM पर सेकेंड। हमें एक और क्वेश्चन आगे पूछा है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स में निकालना है, हमें कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में निकालना है। तो अब क्या करेंगे? कॉन्सेंट्रेशन दे तो रखी नहीं, तो जब कॉन्सेंट्रेशन ना दे रखी हो तो मैंने कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर में एक रिलेशन बताया था, यूज दैट रिलेशन। क्या रिलेशन था? चेक करो नोटबुक में। जिसे अपनी नोटबुक में मिल जाएगा पहले वो मुझे बताएगा, फिर कॉपी में लिखना, या जिसको पता है। हाँ, कहाँ से आया ये? गैसियस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT से। ये बताया था आपको, PV इज इक्वल टू NRT होता है, ये हो जाएगा P इज इक्वल टू N/VRT एंड दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर। तो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म निकालनी है, प्रेशर आपको पता चल गया, कॉन्सेंट्रेशन निकालना, तो C इज इक्वल टू P/RT। P की वैल्यू रखो, R की वैल्यू रखो, T की वैल्यू रखो और आंसर निकालो। इसको डेल्टा P कर लेना, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट change in pressure and change in concentration। ठीक है, कोई डाउट है? गैस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे? मैंने चारों वैल्यू बता दी आप लोगों को गैस कांस्टेंट की, हम बात कर चुके हैं ना पहले भी, सॉल्यूशन चैप्टर में भी गैस कांस्टेंट आया था। कहाँ पे पढ़ा था सॉल्यूशन चैप्टर में गैस कांस्टेंट आपने? कौन से टॉपिक में पढ़ा था? ऑस्मोटिक प्रेशर में। वहां पे क्या बताया था, क्या लेनी है वहां आर की वैल्यू? अरे वो तो सॉल्व करने के लिए है, लेनी क्या है? 0.082 है ना, क्योंकि वहां ATM में होती है, प्रेशर ATM में होता है, तो 0.082 लेते हैं। तो यहाँ भी ATM में प्रेशर है, 0.082 लेना है आपको। लेकिन जब आप 0.082 को सॉल्व करें तो उसे सॉल्व करते हुए क्या लिख देंगे? 1/12 लिख देंगे, क्योंकि इज इक्वल टू 0.082। ये है नहीं P, ये तो निकाला था तुमने, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन प्रेशर ही तो निकाला था। हाँ, चेंज माने डेल्टा, P फॉर प्रेशर। मैं इतनी देर से आर ही तो बता रही हूँ सबको, तब आपने क्यों नहीं सुना? 0.82, यस, 0.001, 10 की पावर क्या? 10 की पावर में कन्वर्ट करो इसको बेटा, 10 की पावर -3 आएगा। नहीं, ऐसे कैसे कर सकते हैं? अगर आया नहीं है -3 तो कर कैसे लोगे? हाँ जी बोलो बेटा, क्या आंसर आ रहा है? 0.1। कैसे कर रहे हो? देखो डेल्टा P यहाँ पर क्या है, अभी आपने क्या निकाला? 1/40, तो C इज इक्वल टू 1/40। R को मैंने क्या कहा? 0.082 को आप क्या लिख सकते हो? 1/12, 1/12। T कितना है आपका? 300। इसको सॉल्व करना था, यही सॉल्व कर रहे हो या कुछ और कर रहे थे? हाँ, तो 10 नीचे 1000 आ गया,
10⁻³ मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। 10⁻³ मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जल्दी से करिए। नेक्स्ट पार्ट करिए इस क्वेश्चन का। प्रेशर प्रेशर ऑफ क्या प्रेशर, किसका प्रेशर? प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ बी इन सेम इंटरवल। 3/, हाँ क्यों नहीं, हाँ 3/40 क्यों नहीं दे रखा हमें उसका? हमें ये रिलेशन दे रखी है ना। हाँ तो करिए उसको, ये हमें आती, ये हमें पता है और ये हमें निकालना है। जल्दी करिए, आंसर आया नहीं आपका बेटा? ये आया या नहीं आया आपका ऋषभ? ये आया, कर लिया ये 10⁻³ अब ये नेक्स्ट पार्ट करो, बी की वैल्यू निकालनी है। कॉपी में हर चीज लिखनी है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। जितना अच्छा आपकी नोटबुक में लिखा होगा उतना अच्छा टेस्ट में होगा और फिर उतने अच्छे एग्जाम में होगा। जितना आलस करोगे नंबर देने में भी ऐसे ही आलस होएगा फिर। क्या निकाला है आपने 3/40? अच्छा डन हो गया। चल आपका आ गया 3/40, करिए जल्दी। ये वाली चीज कितनी निकाली अभी आपने? ये पूरी आपने क्या निकाली? 1/40 निकाला है। आपको ये चाहिए तो ये 3 इधर चला जाएगा तो 3/40 हो गया बेटा dB/dt। ओके चलिए अगला हेडिंग लगाइए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट। जो हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं उनके टाइप पढ़ेंगे। लिख लिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट, और उसमें पहला है एवरेज रेट। जब हमें किसी सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा हो अलग अलग टाइम पे, और वो जो टाइम हो, जो टाइम इंटरवल हो वो कैसा हो? फाइनाइट हो, मतलब आप उसे निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, उसके डिफरेंस को समझ सकते हो। तो ऐसे वाला जब आप रेट निकालते हो उसे हम एवरेज रेट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखो, रेट मेजर्ड on a finite interval of time, rate measured in a finite interval of time, and it is obtained by knowing the concentration of the substance, at two different times. तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? एवरेज रेट इज इक्वल टू concentration of C2 T2 minus T1 प्लस माइनस। ये प्लस माइनस क्यों आया? अगर आप रेट निकाल रहे हो रिएक्टेंट का तो पॉजिटिव, और अगर आप निकाल रहे हो अगर आप प्रोडक्ट का निकाल रहे हो तो पॉजिटिव, और अगर आप रिएक्टेंट का निकाल रहे हो तो नेगेटिव, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है।
चलो एक क्वेश्चन लिखो, एक ग्राफ दिया हुआ है आपको और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में और टाइम में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम में एक आपको ग्राफ दिया हुआ है। ये 0 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, ठीक है। टेन एम कॉन्सेंट्रेशन कब होगी? जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की है, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन तो क्या होती है, डिक्रीज हो रही होगी, है ना। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, डिक्रीज हो रही होगी। तो ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ, और ये एक ग्राफ बनेगा। ये हमें एक ग्राफ दे रखा है, अब इसमें से हमें एवरेज रेट निकालना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्टेंट ही निकालना है। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है। फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट। एवरेज रेट क्या होगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम 10 माइनस एट कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम 20। आंसर क्या आया? क्या आया आंसर? 10 या 40 क्या लगा रहे हो, फॉर्मूला क्या लगा रहे हो? कॉन्सेंट्रेशन C2 क्या है, कॉन्सेंट्रेशन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 10। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 20। सॉरी, तो टाइम है, आई एम सो सॉरी, सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन तो इस साइड है ना। तो फाइनल 10 माइनस 50, 20 माइनस 10, माइनस का साइन यहाँ पे लगा हुआ है, 4 आंसर आएगा। 4 मोल इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो क्यों नहीं बताया? मैंने 20 बता दिया, मैंने तो आंसर बताया ही नहीं। चलिए, आपने ना फोर्स बहुत पहले निकाल लिया था ऋषभ, बहुत पहले आपकी तरफ से मुझे 4 की आवाज़ आ गई थी, है ना। तो क्यों नहीं बताया था, मैं वही पूछ रही हूँ। मुझे पता था आपने निकाल, लेकिन आप उसी में कलाकारी कर रहे थे, कॉपी में बहुत पहले आ गई थी, मेरे लिखने से भी बहुत पहले। तो जब आपका आंसर आ गया था तो बताते क्यों नहीं हो, रखे क्यों बैठे रहते हो उसको? मैंने कुछ भी बोला, आप अपना आंसर बताओ ना मुझे। मैं तो सबसे पूछ, तो क्या हो गया अगर गलत हो जाएगा तो? ना तो सही वालों को कुछ मिल रहा है यहाँ पे, ना गलत वालों को कुछ मिल रहा है। चलिए अगला लिखो, इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट एवरेज हम किसी फाइनाइट इंटरवल ऑफ जो टाइम होता है हम उसमें बात करते हैं, है ना। जब हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट कहते हैं। तो हम इंस्टेंट पे कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम ग्राफ की हेल्प लेते हैं, है ना। कोई ग्राफ दे रखा होगा आपको क्वेश्चन में, एग्जाम में, तो वो अगर ग्राफ दे रखा है उस पर आप क्या लोगे, एक टेंजेंट बनाओगे, उस पर उसका स्लोप निकालोगे, टेन थीटा लोगे, तब जो आंसर निकलेगा दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट। तो इसमें लिखो डेफिनेशन पहले,
rate measured at a particular instant, rate measured at a particular instant and and it is obtained by drawing a tangent at that time in the given graph. इसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि कांस्टेंट चेंज बहुत छोटा है इसलिए हमने क्या लगाया, डी लगाया। dc अपॉन dt, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, एक इसका भी न्यूमेरिकल लिखो। कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस रेट टाइम यहाँ पे मिनट में। क्या कहा है इसने, क्वेश्चन कहा है कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस रेट एट t इज इक्वल टू 20 in a given graph, आपको क्या करना है, पहले एक टेंजेंट ड्रॉ करना है ना, ड्रॉ करेंगे टेंजेंट। ठीक है, इसका जो स्लोप होगा वो क्या देगा, स्लोप क्या होगा इसका, dy अपॉन dx, है ना, dy अपॉन dx से ही आपको आंसर मिल जाएगा। dy कितना दे रखा है 6, dx कितना दे रखा है 30, निकालो आंसर। समझ आई ये बात? नहीं, SLOP लिखते हैं, मुझे तो यही पता है। सी से क्यों डिनोट करेंगे, सी से करते हैं डिनोट तुम्हारे मैथ्स में? नहीं, स्लोप ही लिखना है, नहीं तो स्लोप इज टेन थीटा होता है अगर आपको एंगल दे रखा होता है। mx, हाँ, y इज इक्वल टू mx प्लस सी ना, तो उसमें c स्लोप है और नहीं, c इंटरसेप्ट है और m होगा स्लोप। तो इसका स्लोप हमें क्या देगा, माइनस डी आर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम। ठीक है, निकालिए आंसर, क्या आया था 6/30, कितना आ गया ये 1/5। वैसे तो आप लोगों को इसी लेवल का ही क्वेश्चन आएगा, पर एक दो और करा देती हूँ। चलो, एक क्वेश्चन लिखो, अगर टेन थीटा की फॉर्म में यूज़ करना हो आपको, तब आप स्लोप से कैसे क्वेश्चन निकालेंगे। देखो 2p प्लस 3q एक क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दे रखी है 2p प्लस 3q गिव्स p, नहीं r। इसमें आपको आर ओ आर बताना है,
ROR बताना है पहली चीज। दूसरा आपको क्या बताना है? ROA बताना है। ROA बताना है। रेट ऑफ अपीयरेंस बताना है। किसका? R का R ही अपीयर हो रहा है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ R बताना है। राइट। और आपको ग्राफ दे रखा है और कोई डेटा नहीं दिया हुआ। सीधी खींच लेना, ये लाइन सीधी नहीं खींची हुई। ये जो आपको ग्राफ दे रखा है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्यू का ग्राफ है। ठीक है। और एक चीज और बताइए, दिस एंगल इज 45 डिग्री। अब तो तुम सारे तो मैथ्स वाले हो, मुझसे ज़्यादा मैथ्स आता है तुम लोगों को। अब तुम्हें यहाँ पे पहले स्लोप निकालना है और फिर आगे का क्वेश्चन करना है। कर ले। -1 एंगल ये वाला लिया जाता है। ये तो मैथ्स वाले बताते हैं कि एंगल बाहर वाला लेना होता है। पता था ये आपको? चलो, आपको पता था बाहर वाला एंगल लेना होता है टेन थीटा निकालने के लिए? टेन थीटा निकालने के लिए बाहर वाला एंगल लेना है। बाहर वाला एंगल कितना होगा बेटा, आप बताइए आयुष। कैसे निकालेंगे बाहर वाला एंगल? हमें तो दे नहीं रखा। हाँ, कितना आया माइनस करके? 135 आएगा। तो ये हो गया 135। तो टेन थीटा यहाँ पर क्या आया? 135 डिग्री। करो अब आगे क्वेश्चन तो करो। आगे आंसर ROR कितना आया? ये तो आपको Q के बारे में दे रखा है ना, इससे तो आपको DQ अपॉन DT पता चलेगा ना। ठीक है ना, इससे क्या पता चलेगा? टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है? DQ अपॉन DT। स्लोप से आपको यही तो पता चल रहा है, Q रिएक्टेंट है ना, राइट। और जो कि है 135 डिग्री, 135 10 135 की वैल्यू आ गई -1, तो DQ अपॉन DT इज इक्वल टू -1। अब आगे क्वेश्चन को करना है ROR निकालना है, तो पहले रेट ऑफ रिएक्शन पूरी लिख लो। तो कितना आ गया dx अपॉन dt? ROR 1/3 इंटू -1। हाँ, तो मुझे तो बताओ ना पूरा, मुझे क्या पता आपने वैल्यू रखी कि नहीं रखी टेन थीटा की। अब यहाँ -1 है, चलो यहाँ तो वही आंसर आ जाएगा आपका। तो बेटा मुझे बताना तो पड़ेगा ना आपको कि आपने वैल्यू रखी है। अच्छा, करो कॉपी में फिर। कर लिया कॉपी में? हाँ जी, बोलिए बेटा, क्या डाउट आ रहा है? नहीं बेटा, -1/3 आएगा ना। ROR, एक सेकंड रुको। ROR क्या आएगा यहाँ पे जब लिखोगी इसका? तो ये क्या आएगा? 1/3 माइनस DQ अपॉन DT आया ना। ROR ये है ना, हम सिंगल स्पीसीज की बात नहीं कर रहे, हम तो ROR निकाल रहे हैं ना पूरी रिएक्शन की इक्वल टू ये। तो वो हमें कुछ दे नहीं रखा, सब इक्वल इक्वल है, उनकी हम बात ही नहीं कर रहे। तो ROR यानी कि dx अपॉन dt इज इक्वल टू
-1/3 dq अपॉन dt, और dq अपॉन dt की वैल्यू थी -1, तो ये क्या आ गया 1/3 आंसर आ गया। ठीक है, अब आपको निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर। कितना आया बेटा? आ गया आपका भी? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ आर आ गया सबका आंसर 1/3। ऋषभ आया नहीं क्या? कोई भी वो नहीं निकला क्या आपका ऑप्शन, वो क्या कहेंगे, पार्ट क्वेश्चन का एक भी है? क्यों, क्या कर रहे थे? नहीं, तब से क्या कर रहे थे? आंसर तो आपने बहुत पहले बता दिया था। ये बोलो ना कि सेकंड पार्ट कर रहे हो। हाँ भाई, तुम लोग कहते कुछ और हो, फिर 5 मिनट बाद कहते हो हमने तो वही कहा था। या तो मेरे कान कमजोर हैं, या फिर आप जो कहते हो वो आप सुनते नहीं हो खुद में, बस बोल दिया कुछ भी। करिए जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रही हूँ, फिर एक और करना। बोर्ड में ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, जिनमें टेंजेंट टेन थीटा ये सब निकालना है। अब तक तो नहीं आए, आगे का देखो मैं कुछ भी प्रोडिक्ट नहीं कर सकती आज के टाइम में, बट जैसे कंपटीशन में आते हैं तो वहां पे आपसे टेंजेंट वाले क्वेश्चन पूछता है। कुछ भी नहीं हुआ, टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट। क्या फ़ायदा हो गया इससे? बस उनका फ़ायदा हो गया जिनको कम दिखाई देता था, जो मास्टर चश्मे नहीं लगाते थे, उनको थोड़ा बड़ा बड़ा दिखने लगेगी कॉपी। उससे फ़ायदा बच्चे के हित में क्या हुआ है? अगर तो वही बोल रही हूँ, कुछ नहीं हुआ मेरे हिसाब से, तो बच्चे के लिए तो कुछ नहीं हुआ। कोई ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं उसमें, ऐसी कोई ट्रांसपेरेंसी आ गई हो, या उसका डेटा हर एक कॉपी का बच्चे के पास पहुंचेगा, आप उसे भेज रहे हो, चलो बच्चों को सारी कॉपी अपनी सॉफ्ट फॉर्म में मिल गई, वो देख रहा है आपने क्या क्या किया है क्या नहीं किया, तो कुछ उसका कोई फ़ायदा तो है नहीं, सब्जेक्टिव में। और वो जो आधे से ज़्यादा बच्चे घर पे ये बोलते हैं कि टीचर की वजह से नंबर नहीं आए, हम तो करके आए थे, उनको फिर कितने जूते पड़ेंगे? प्रॉब्लम उन्हें भी तो बचाना है उनका भी तो सोचो। वो कह देते हैं हमारी कॉपी पहले छीन ली थी, हमारे साथ ये हो गया था, घर आके जो वो स्टोरी बनाते रहते हैं, पेरेंट्स को बताते हैं, फिर उसका क्या होगा? सारा खुल जाएगा वो तो उनका चिट्ठा, बच्चों की रिस्पेक्ट कम हो जाएगी अपनी फैमिली में। तो चलने तो जैसे चल रहा है। अगला क्वेश्चन लिखें। कितने? बहुत हो गए हैं, क्या ही करना है, पास हो के भी जब तो बिना पास हुए भी पढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखें। 2a + b गिव्स 3c। तो तुम में से तो कोई जून में कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि मोदी जी ने मना किया है कि आपको ट्रैवल नहीं करना है, फ्यूल बचाना है, वर्क फ्रॉम होम होगा, तो इसीलिए क्लासेस भी सब ऑनलाइन होगी तो उससे घूमने थोड़ी जाएगा बेटा। नहीं, मैंने कहा आप लोगों ने कुछ फ्लाइट की टिकटें बुक कराई हो, या कोई टिकट बुक कराई हो, हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, वो सब मना है। आप सबको घर में रहना है, मजे करो। 2a + b गिव्स 3c। पहला पार्ट लिखो, ROR एट 5 सेकेंड। ROR एट 5 सेकेंड आपको निकालना है, फर्स्ट पार्ट। और सेकेंड पार्ट है ROD ऑफ A एट 5 सेकेंड। अच्छा, ROR एट 5 सेकेंड और ROD ऑफ A एट 5 सेकेंड। एक किसने ग्राफ दिया है आपको? इधर तो कुछ बताया नहीं, कॉन्सेंट्रेशन किसकी है? ये बी की होगी। इधर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, इधर है टाइम, ये टाइम सेकेंड में, ठीक है। और ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री।
आपको ये है, अब करो क्वेश्चन। करिए जल्दी जल्दी।